दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके उत्तर क्षेत्र परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष किसके द्वारा निर्वाचित होता है, आपको बताना है। पहला कथन है कि प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में शामिल हैं, सही नहीं है। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से एक, सही है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से एक यदि उनके लिए सुरक्षित है, सही है। और जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3 और 4। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो अपने ही में से एक व्यक्ति जो है निर्वाचित होता है। तो 2, 3 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है वो कैसे होता है, देखिए उसके बारे में प्रमुख बातें जो हैं। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये आपका सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, सही है। कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, ये आपका सही नहीं है। तो इस दृष्टि से देखिए उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है 1, 2, 3 आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से संस्थान हैं, जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अधिकरण। तो सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर हो जाएगा सभी चारों, क्योंकि लखनऊ में जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अधिकरण ये सभी चारों जो हैं यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वो ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, तो सही है। और पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें देखिए आपसे ये कुछ कथन हैं, इसमें आपको बताया गया है कि सही है पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही अपदस्थ किया जा सकता है, वो साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। तो सही उत्तर है कि देखिए 1, 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा द्वारा वो अपदस्थ किया जा सकता है और पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद और 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचिता कृपलानी। तो उनके पदारूढ़ रहने का सही कालक्रम आपको बताना है। सही कालक्रम हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे पहले संपूर्णानंद, उसके बाद आ जाएंगे सुचिता कृपलानी, फिर आपका चरण सिंह और फिर कमलापति त्रिपाठी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, 4, 1 और 2 आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें जनपद और उनके मुख्यालयों का आपको क्रम बनाना है। देखिए अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, जालौन का आपका उरई है और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों में सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का चयन करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये 1836 में इसका नाम था। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये दोस्तों आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत नाम कब इसको दिया गया था, तो संयुक्त प्रांत नाम 1937 में और उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। तो सही उत्तर या सही कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2 और 1।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, आपको सन बताना है। तो सही उत्तर है 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा उत्तर प्रदेश की घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, तो सही उत्तर है सारस। सारस यानी क्रौंच, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो सही उत्तर है टेसू या पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है आपको बताना है, मछलियां, धनुष, तीर और मोर। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछली, धनुष और तीर है, जबकि मोर इसमें शामिल नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। आपको बताना है सुश्री मायावती और दूसरी हैं सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो देखिए अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सही उत्तर है सुचिता कृपलानी। दोस्तों सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और ये किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न आसान सा है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है, तो सही उत्तर है नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद, ये बहुत पुराना प्रश्न है। तो कांसी रामनगर उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो सही उत्तर है गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए जनपद और उनके मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो है नोएडा। ज्योतिबा फूले नगर, दोस्तों ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। इनकी उपाधि है राजर्षि। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो ये है अपना उत्तर प्रदेश, जिसका लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ये सर्वाधिक जो है प्रतिनिधित्व वाला राज्य है लोकसभा और राज्यसभा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल देखिए यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू रही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए उत्तर प्रदेश के शिक्षा, साहित्य, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर है दोस्तों फुर्सतगंज रायबरेली में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, आपको बताना है। तो वर्ष है 1995 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आपका, तो सही उत्तर है दोस्तों संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। आपको इसका स्थापना वर्ष बताना है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। मुंशी इंसा अल्लाह खां, दोस्तों मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी। बाबू देवकी नंदन खत्री, इनकी रचना है दोस्तों बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना है काजर की कोठरी। प्रताप नारायण मिश्र की हठी हमीर और जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। तो सही उत्तर इस आधार पर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं निजी क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है आपका एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, ये सही सुमेलित नहीं है।
ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। एमिटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। मुझे पता है लेकिन आपके सर्च के लिए मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। जबकि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में, जगत गुरु रामभद्राचार्य विभूतखंड विश्वविद्यालय चित्रकूट में और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। एमिटी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में नहीं बल्कि कहाँ स्थित है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये सरकार व्यापक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ति के लिए कटिबद्ध है, पहला कथन है। दूसरा कि उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया है। और तीसरा है, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा मित्र 2400 का मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे। और चौथा है, वे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों में से भर्ती किए जाएंगे। तो इसमें कौन सही है? तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है, चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको मैं स्टार कर रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों ये सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पंतनगर में दोस्तों भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण। देखिए, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो सही उत्तर है गोरखपुर से दोस्तों धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितना है? तो सही उत्तर है 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों उच्च प्राथमिकता दी जा रही है प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1972 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2 विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। एक तो लखनऊ का है, लखनऊ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये है, और दूसरा विश्वविद्यालय एक विधि विश्वविद्यालय है। आप बताइएगा कि ये दोनों विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसमें से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो सही उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो सही उत्तर है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह कहाँ घोषित किया था? तो सही उत्तर है बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में स्वयं को बादशाह घोषित किया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है 1974 1974 में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। देखिए महत्वपूर्ण है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका भारतीय हथकरघा जो है संस्थान, ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, संगीत से संबंधित है। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है दोस्तों। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। वीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में स्थित है आपका। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, ये आपका आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये मेरठ में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1926 में लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपका रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण, दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण ये आपका कानपुर में स्थित है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, इफ्को का कारखाना है, ये फूलपुर में स्थित है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ में सही सुमेलित है। फूड पार्क नोएडा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं बल्कि कानपुर, कल्याणपुर कानपुर में है। तो सही जो है ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वो कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर है प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? तो सही उत्तर भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका दोस्तों कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों IISR। IISR जो है ये नॉन CSIR संस्थान है जो लखनऊ में है। जबकि NBRI, CMAP और ITRC ये CSIR संस्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, CDRI। और भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये आपका शाहजहांपुर में स्थित है। याद रखिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल या परिषद ये शाहजहांपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान ये सहारनपुर में स्थित है। आपके पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय चारागाह और पशु चारा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? तो सही उत्तर है 2001 में। दोस्तों 1926 में भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी जो 2001 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है?
तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का सेंटर जो है ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है ये किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है मेरठ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ जनपद में स्थित है। अब आइए देखते हैं प्रमुख योजना और परियोजनाओं पर आधारित प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद और कानपुर। तो गाजियाबाद को दोस्तों स्मार्ट सिटी में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी तीनों, ये शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत कौन से आच्छादित हैं? इसमें देखिए हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित। तो सही उत्तर है 1, 2 और 4। देखिए हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित ये प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है और कारण है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब लागू की गई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1992। 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना प्रारंभ की गई थी। देखिए यही प्रश्न दोबारा भी पूछा गया है किसान बही योजना, तो आप जानते हैं 1992 में। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 किस जनपद में चयनित नहीं है? कौन सा जनपद उसमें आपको बताना है। इलाहाबाद, अलीगढ़, सीतापुर या रायबरेली। तो इसमें से कौन सा जनपद नहीं शामिल है? दोस्तों सीतापुर विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों 18 जून 2001। देखिए 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का शुभारंभ या आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है लखनऊ योजना या लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? तो सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ प्लान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? तो डेट याद कर लीजिए सितंबर 2002 में ज्ञानदीप शिक्षा योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? MDM या मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो सही उत्तर है वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है वर्ष 2001 में। दोस्तों वर्ष 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में किया गया था, याद कर लीजिएगा। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, तो सही उत्तर है वर्ष 2001। दोस्तों 2001 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना
नहीं है। इसमें देखिए गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। तो दोस्तों मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन ये केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। अगला प्रश्न है स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो सही उत्तर है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, ये स्वावलंबन योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है 15 जिलों में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू में मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना 15 जिलों में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है तालीम। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, किस लिए? तो देखिए दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के सुधार के लिए और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय कराने के लिए ये जो है तालीम योजना है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 4 सही हैं। तालीम योजना दोस्तों दूरदर्शन पर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विद्यार्थियों को आरंभिक स्तर पर उर्दू भाषा के परिचय के लिए प्रारंभ की गई थी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है गैसो हाल की पायलट प्रोजेक्ट योजना उत्तर प्रदेश में कहां पर आरंभ की गई है? तो सही उत्तर है आंवला में। दोस्तों गैसो हाल की पायलट परियोजना या पायलट प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश के आंवला में प्रारंभ की गई है। आंवला किस जिले में स्थित प्रमुख शहर है और किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष ज्ञान या उत्तर प्रदेश विशेष जीके में आपने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।